हेलो दोस्तों, सीजीपीएससी नॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सीजीपीएससी नॉलेज सीजी व्यापम की अपकमिंग एग्जाम्स के लिए एक ब्रह्मास्त्र बैच प्रारंभ करने जा रही है। उस ब्रह्मास्त्र बैच के अंतर्गत मैं कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लासेस शुरू करूंगा। आज कंप्यूटर अवेयरनेस की एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूं। आपको अगर क्लासेस ज्वाइन करना है तो सीजीपीएससी नॉलेज की ऐप इंस्टॉल करके ऐप में जाकर के आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस में अभी ऑफर है, 15 अगस्त तक अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 1499 दैट मीन्स 1499 रुपये में आप कंप्लीट इंटीग्रेटेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं आज कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आगे की क्लासेस को कंटिन्यू पढ़ने के लिए आप ऐप में जाइए और ऐप में जाकर के आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो हम कंप्यूटर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रिंटर। जैसा कि पता है कि कंप्यूटर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसमें 4 महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं। एक इनपुट, दूसरा आपका उसका प्रोसेसिंग पार्ट रहता है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं, और चौथा जो महत्वपूर्ण पार्ट जो सारे डेटा इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम को फाइल्स को स्टोर करने का काम करता है वो होता है आपका स्टोरिंग डिवाइस जिसको हम बोलते हैं मेमोरी। अब कंप्यूटर में इनपुट कहने का मतलब जैसे ही हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी कमांड देते हैं या फिर कोई भी हम उसमें पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी प्रोग्राम इंसर्ट करते हैं वो प्रोग्राम इंसर्ट करना ही क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। और जिस डिवाइसेस जिस सिस्टम के थ्रू हम उसमें इनपुट डिवाइस का जिस सिस्टम के थ्रू हम उसमें इनपुट इंसर्ट कराते हैं उसको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे कि आपका मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस हैं कीबोर्ड, माउस और वेरियस टाइप के आपका इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल है, बट मेजर एप्लीकेशन सबसे ज्यादा जिनके बिना अधूरा है वो होता है आपका कीबोर्ड एंड माउस। दूसरी आपका फंक्शनैलिटी होता है कंप्यूटर सिस्टम का वो आउटपुटिंग होता है। कहने का मतलब हमने इनपुट दिया था कोई विशेष टास्क कंप्लीट करने के लिए, जैसे ही कंप्यूटर उस इनपुट के अकॉर्डिंग, उस डेटा के अकॉर्डिंग, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कोई स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करेगा, टास्क को कंप्लीट करके वो पर्टिकुलर आउटपुट के फॉर्म में मॉनिटर पर क्या कर देगा, आउटपुट को डिस्प्ले कर देगा। तो मॉनिटर पर डिस्प्लेड या फिर ऑलरेडी कंप्यूटर सिस्टम पर स्टोर्ड जो भी डेटा है, फाइल है, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो इमेज के फॉर्म में हो, चाहे कोई डायग्राम के फॉर्म में हो, तो कोई भी आपका पर्टिकुलर आउटपुट को हार्ड कॉपी के फॉर्म में प्रिंट करने के लिए, हार्ड कॉपी के फॉर्म में जनरेट करने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का हम यूज करते हैं वो होता है प्रिंटर। तो प्रिंटर जो होता है बेसिकली आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर कोई भी टेक्स्ट, कोई भी इमेज या फिर कोई भी पिक्चर जो है उसको हार्ड फॉर्म में जनरेट करने के लिए, हार्ड कॉपी के फॉर्म में जनरेट करने का वो काम करता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हम आज प्रिंटर के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। पहला आपका ये प्रिंटर इज नथिंग बट इट इज अ आउटपुट डिवाइस। एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर पे स्टोर्ड कोई भी इमेज, पिक्चर को हार्ड कॉपी के फॉर्म में देने का काम करता है। प्रिंटर जो होता है बेसिकली सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, मतलब सॉफ्ट कॉपी कहने का मतलब ऐसा कोई फॉर्म, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई टेक्स्ट, ऐसा कोई इमेज जिसको हम न छू सकते न फील कर सकते, सिर्फ हम उस मॉनिटर पर डिस्प्लेड है उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। तो उस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में जो कन्वर्ट करता है वही जो डिवाइस है उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। देखो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, इससे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। सिंपल क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो व्यापम के एग्जाम में इनमें से कौन सा जो डिवाइस है वो आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन वेरियस टाइप का दे सकता है। हमेशा याद रखेंगे प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर पे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में जनरेट करने का
काम करता है। दूसरी पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि प्रिंटर जो होता है बेसिकली स्कैनर का रेसिप्रोकल काम करता है, उल्टा। जैसा कि आपको पता है कि स्कैनर जो होता है वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में हम उसकी डेटा को स्टोर कर लेते हैं। हार्ड कॉपी जो भी हमारा, चाहे इमेज हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे कोई भी पिक्चर हो, जिसको हम स्कैन करते हैं, स्कैनर जो होता है उस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर सिस्टम को वो क्या कर देता है, दे देता है, जिसे हम कंप्यूटर सिस्टम में क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर उस पर्टिकुलर सॉफ्ट डेटा को हम एडिट भी कर सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, बट इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रिंटर का रेसिप्रोकल जो वर्क करता है, ऑपोजिट जो टास्क परफॉर्म करता है, वो कौन सा डिवाइस, तो कौन सा है, स्कैनर। स्कैनर, तो स्कैनर जो होता है प्रिंटर का अपोजिट। पूछ सकता है इससे ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव इसकी फंक्शनैलिटी पे होगा। ऐसा कौन सा सिस्टम है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रिंटर कहलाएगा। प्रिंटर कौन सा डिवाइस है ये भी पूछ सकता है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन भी ये पूछ देता है। तो याद रखेंगे कि कंप्यूटर में यूज होने वाला प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कोई भी सॉफ्ट इंफॉर्मेशन को, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। अब चलो हम इसके बारे, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम ब्रॉडली प्रिंटर, तो प्रिंटर को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे दो पार्ट में। एक आपका होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखो हमारे प्रिंटर जो है वो एक आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है, मानकर चलो। उसमें कुछ आपका मैकेनिकल पार्ट्स मिलेंगे, कुछ आपको क्या मिलेगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मिलेगा। तो प्रिंटर में अगर किसी प्रिंटर में हार्डवेयर डिवाइस में एक हैमर होता है, हथौड़ा जैसा, जिसको हम पिंस बोल देते हैं, हैमर बोल देते हैं। तो अगर किसी प्रिंटर में अगर हैमर का प्रयोग होता है और वो हैमर है वो रिबन पे स्ट्राइक करके अगर वो प्रिंटिंग का काम करता है, तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट करना मतलब प्रभाव डालना। तो उसमें यूज्ड जो हैमर है वो अगर रिबन में स्ट्राइक करके रिबन के थ्रू अगर पेपर पे प्रिंट करता है, तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाएगा। और ऐसा कोई प्रिंटिंग डिवाइस, ऐसा प्रिंटर जिसमें किसी भी प्रकार के हैमर का प्रयोग नहीं होता। क्लियर हुआ? किसी भी प्रकार के जिसमें हैमर्स यूज नहीं होते, किसी भी प्रकार के उसमें रिबन जैसा आपका पार्ट है वो यूज नहीं होता, ऐसे प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जिसमें फोर्स डाले, जो फोर्स डाले वो आपका इम्पैक्ट है। जिसमें रिबन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, कोई हैमर का यूज नहीं होगा, ऐसे प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। अब चलो देखते हैं प्रिंटर मेजर क्लासिफाई अगर हम करेंगे तो दो पार्ट, एक आपका इम्पैक्ट, दूसरा क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट। अब प्रिंटर पे सवाल इसी बेसिस पर आता है, क्या पूछ देते हैं क्वेश्चन वाले कि इनमें से कौन सा प्रिंटर है वो इम्पैक्ट है। वो एग्जांपल दे दिए रहेगा। जैसे कि अगर मैं इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करूं तो पहला तो पॉइंट ये याद रखना है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। दूसरी पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जिस प्रिंटर पे हैमर या फिर पिन जैसा मैकेनिकल पार्ट होता है और रिबन पे वो स्ट्राइक करके इम्पैक्ट करके प्रिंटिंग का काम करता है, ऐसे प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट दैट मींस फोर्स लगाना, हैमर के थ्रू उस पर इम्पैक्ट डालना, प्रभाव डालना। तो इम्पैक्ट प्रिंटर है, उसको अगर हम क्लासिफाई करें तो यहां पर देख लो आपका डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सारे जो प्रिंटर। इसके अलावा यहां पर चैन प्रिंटर भी होता है। इम्पैक्ट के अंदर चैन, इम्पैक्ट के अंदर ही बेंड प्रिंटर भी होता है। ठीक है, तो इन सारे इम्पैक्ट प्रिंटर में किसी न किसी रूप में वहां पर एक मैकेनिकल पार्ट्स हैमर यूज होता है, हथौड़ा। तो
तो हथौड़े जैसा एक आपका मैकेनिकल पार्ट यूज होता है, और वो मैकेनिकल पार्ट उसमें यूज्ड रिबन, फीता, रिबन, एक रिबन की तरह आपका एक क्या रहता है, उसमें स्ट्रक्चर होता है जो कि कलर से भीगा हुआ रहता है। तो उस रिबन के ऊपर वो हैमर क्या करता है, स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करके उस रिबन में यूज्ड कलर है वो कागज पे क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर प्रिंटर इम्पैक्ट है, दैट मीन्स उसमें हमेशा रिबन भी यूज होगा और किसी ना किसी रूप में उसमें हैमर जैसा मैकेनिकल पार्ट तो यूज होंगे ही होंगे। तो इससे भी सवाल पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा प्रिंटर है जिसमें हैमर का प्रयोग होता है। तो जिसमें फोर्स अप्लाई करके प्रिंट करते हैं उसी में हैमर यूज होता है, तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर में ही इंक से भीगा हुआ रिबन का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन एग्जाम वाले यहीं से क्रिएट करते हैं कि इनमें से कौन सा प्रिंटर है वो इम्पैक्ट है, या फिर इनमें से कौन सा प्रिंटर है जिसमें हैमर और रिबन का प्रयोग होता है। तो याद रखना इम्पैक्ट प्रिंटर पे ही हैमर और रिबन का प्रयोग होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बेंड प्रिंटर, ये सारे प्रिंट। अब एग्जाम वाले इसमें ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा प्रिंटर है वो इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर है। आपको इन सब आपका नॉन इम्पैक्ट में मिलाकर आपका इम्पैक्ट के किसी एक प्रिंटर को दे सकता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही अराइज होता है हर बार। व्यापम के एग्जाम में आप देखोगे प्रिंटर से 1 से 2 सवाल बिल्कुल पूछता ही है। व्यापम का एक फेवरेट क्वेश्चन हो गया वो पार्ट प्रिंटर का। अब हम इसके बारे में आप डिटेल डिस्कशन करेंगे। दूसरा प्रिंटर है, हर इंडिविजुअल प्रिंटर के बारे में उसकी सबकी एडवांटेजेस, सबकी डिसएडवांटेजेस, सबकी स्पीड क्या है, सब कहां कहां पर किस किस रूप में यूज होते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पोर्शन से भी वहां पर सवाल पूछ देते हैं। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट प्रिंटर है, मेजर हमने क्लासीफाई किया तो एक है वो इम्पैक्ट, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। नॉन का मतलब बिना इम्पैक्ट समझो, महीने का मतलब वहां पर ऐसा कोई मैकेनिकल पार्ट, हैमर, इसमें तो मैंने बताया हैमर यूज होता है, हथौड़ा नुमा एक संरचना किसमें, इम्पैक्ट में। अगर मैं नॉन इम्पैक्ट की बात करूं तो इसमें किसी भी प्रकार की हैमर जैसा मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, हैमर जैसा कोई पार्ट नहीं होता, न ही यहां पर कोई भीगा हुआ रिबन नहीं रहेंगे, कलर्ड रिबन नहीं रहेगा। तो हैमर और रिबन जैसा इसमें मैकेनिकल पार्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर हुआ? तो इम्पैक्ट में ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें हैमर और रिबन पूछ दिया तो हमेशा याद रखेंगे इम्पैक्ट। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो आपका हैमर के थ्रू स्ट्राइक करके प्रिंटिंग करता है तो इम्पैक्ट। इम्पैक्ट करने का मतलब होता है प्रभाव डालना, किसी चीज से किसी को मार रहे। तो कहने का मतलब इसमें मारने वाला, स्ट्राइक करने वाला चीज क्या है, हथौड़े जैसा संरचना होता है उसको हैमर बोलते हैं। इसमें ऐसा कोई मैकेनिकल पार्ट हैमर और रिबन जैसा पार्ट इस प्रिंटर पे एग्जिस्ट नहीं करता, प्रेजेंट नहीं होता, उसमें उपयोग नहीं होते। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत यहां पर दो आपका एक इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, और एक प्रिंटर और बता देता हूं आपको, थर्मल। तो 3 प्रिंटर याद रखें। क्वेश्चन वाले इससे भी आपका सवाल बना सकते हैं, बोझ लेगा कि थर्मल प्रिंटर जो होता है वो किस प्रकार का प्रिंटर है। तो याद रखेंगे कि थर्मल जो होता है वो हमेशा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का हैमर और कलर्ड या फिर इंक बेस्ड किसी भी प्रकार के रिबन का प्रयोग नहीं होता। तो इसके बारे में हम एक एक इंडिविजुअल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलो फिर से हम दूसरे तरीके से हम उसकी कार्यविधि, ये तो हम उसमें हैमर और रिबन्स के प्रयोग के बेसिस पर दिया क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि प्रिंटर प्रिंटिंग कर रहा है तो एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा है। अगर ऐसा प्रिंटर, ऐसा कोई प्रिंटर जो एट ए टाइम, ऐसा प्रिंटर
जो एट ए टाइम एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करे। जैसा मैंने बताया कि उसमें हैमर जैसा मैकेनिज्म यूज होता है। तो हैमर जैसा मैकेनिज्म जनरली जिसमें भी यूज होगा, या तो वो प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर होंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा वो लाइन प्रिंटर होगा। कभी भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है वो पूरा पेज को प्रिंट कर देगा, ऐसा नहीं है। हमेशा इम्पैक्ट प्रिंटर या तो वो कैरेक्टर होंगे या फिर वो लाइन प्रिंटर होगा। फिर डिस्कस कर लेते हैं। अगेन हम इसके कार्य के आधार पर, प्रिंटिंग तरीके के आधार पर इसको क्लासिफाई करेंगे। तो फिर से 3 तरीके से प्रिंटर होगा। या तो वो कैरेक्टर प्रिंटर कहलाएगा, एग्जाम में पूछ देता है इनमें से कौन सा प्रिंटर कैरेक्टर टाइप का है। कैरेक्टर कहने का मतलब सिंबल, कोई लेटर। अगर ऐसा कोई प्रिंटर जो एक समय में एक किसी अल्फाबेट या फिर एक समय में ऐसा कोई न्यूमेरिक या फिर एक समय में कोई आपका सिंबल का प्रिंट करता हो, ऐसे प्रिंटर को हम कैरेक्टर प्रिंटर बोलते। कैरेक्टर मतलब एक सिंगल लेटर। तो एट ए टाइम जो एक ही लेटर का, एक सिंबल का प्रिंटिंग करता हो, ऐसे प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर। एग्जाम्पल क्या है आपका? डेजीविल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये 2 आपका प्रिंटर है वो कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन वाले, व्यापम वाले क्या पूछेंगे इसमें? इनमें से कौन सा प्रिंटर है वो कैरेक्टर टाइप? तो डेफिनेशन क्या है इसका? ऐसा प्रिंटर जो एक समय में एक ही लेटर को प्रिंट करे, वो कैरेक्टर प्रिंटर होता है। कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जांपल क्या है? डेजीविल और डॉट मैट्रिक्स। डिटेल हम इसके बारे में चलेंगे, अभी क्लासिफिकेशन बताएं। नेक्स्ट प्रिंटर है आपका, दूसरे तरीके से अगर हम क्लासिफाई करें तो लाइन प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जो एक यूनिट टाइम इंस्टेंट में एक पूरे लाइन को प्रिंट करता हो, वो लाइन प्रिंटर। नाम से क्लियर है, एक पूरे स्टेटमेंट का प्रिंटिंग करता हो। देखो दूसरे तरीके से लाइन प्रिंटर को स्टेटमेंट प्रिंटर भी बोल देते हैं। एक पूरे लाइन में जितने भी वाक्य शब्द लिखे हैं, जितना भी सेंटेंस लिखा है एक पूरे लाइन, सारे सेंटेंस को वो क्या कर देता है? वो एक ही यूनिट टाइम इंस्टेंट पे प्रिंट कर। तो एक इकाई समय में पूरे अगर लाइन को प्रिंट करे तो वो लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर को एग्जाम वाले कभी घुमाना चाहे तो दे देगा इनमें से कौन सा प्रिंटर स्टेटमेंट प्रिंटर है, क्योंकि पूरे वो लाइन को, पूरे स्टेटमेंट को एक इकाई समय में क्या करता है? प्रिंट करता है। फॉर एग्जांपल ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर। क्लियर हुआ? जैसे मैंने बताया कि ड्रम प्रिंटर किसके अंतर्गत आता है? इम्पैक्ट के अंतर्गत। चेन प्रिंटर किसके अंतर्गत आता है? इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत। लेकिन ये दोनों जो प्रिंटर है वो एक यूनिट टाइम इंस्टेंट में पूरे लाइन को प्रिंट कर देता है, लाइन प्रिंटर है। ये डेजीविल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स, ये दोनों जो प्रिंटर है वो आपका कैरेक्टर प्रिंटर है। एक इकाई समय में एक ही लेटर को, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे कोई भी सिंबल हो, एक इकाई समय में एक ही लेटर को वो क्या करेगा? हैमरिंग करके, इम्पैक्ट डाल करके वो क्या करता है? प्रिंट करता है। नेक्स्ट आपका प्रिंटर है आपका पेज। पूरे एक संपूर्ण पृष्ठ को, पूरे पेज को जो एक इकाई समय में जो प्रिंट करे, ऐसे प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं? पेज प्रिंटर बोलते हैं। और पेज जो प्रिंटर है उसके अंतर्गत याद रखना कि वो नॉन इम्पैक्ट टाइप के ही प्रिंटर पूरे पेज को ही प्रिंट करेगा। पूरे पेज को अगर प्रिंट करना है तो नॉन इम्पैक्ट ही कर पाएंगे, इम्पैक्ट टाइप पूरे पेज को एक समय में प्रिंट नहीं कर। तो लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर, जिसको मैंने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत बताया था, वो सारे प्रिंटर वो पेज प्रिंटर है। एक इकाई समय में पूरे पेज को, पूरे पृष्ठ को, एक पेज को क्या कर देता है? वो प्रिंट कर देता है। लेजर एंड इंकजेट प्रिंटर। डिटेल इसके बारे में, इसकी स्पीड, इसके परफॉर्मेंस, इसकी कॉस्ट व इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशंस हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब डिटेल हर एक प्रिंटर के बारे में हम देखते हैं। डेजीविल प्रिंटर। जैसा कि मैं आपको बताया कि डेजीविल जो प्रिंटर होता है वो इम्पैक्ट टाइप, अगर नहीं लिखा है
तो मैं फिर से लिख देता हूं, ये आपका इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर है मतलब दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, वहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हैमर होंगे, एक हथौड़ा जैसा मैकेनिकल पार्ट रहेगा, उसकी स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है। चेन के रूप में रहा तो चेन प्रिंटर बोल देते हैं, सर्कुलर सिलिंड्रिकल फॉर्म में हुआ एक बेलन के आकार का रहा तो उसको हम ड्रम प्रिंटर बोल देते हैं। और यहां पर एक पहिए के आकार का एक चक्रनुमा स्ट्रक्चर होता है, व्हील की तरह, सर्कुलर शेप्ड, गोलाकार संरचना, इस कारण यहां पर व्हील जैसा वर्ड यूज किए। तो उसकी बनावट के आधार पर हम इसको क्लासिफाई किए हैं इम्पैक्ट प्रिंटर का। प्रयोग तो सब जगह पे हैमर यूज होगा और किसी न किसी युग में वहां पर कलर्ड रिबन रहेंगे, कलर से भीगा हुआ रिबन, फीता जैसा संरचना। ये हैमर है, वो हैमर रहेंगे, फिर आपका रिबन रहेगा, फिर पीछे पेपर रहेंगे। हैमर स्ट्राइक करेगा तो रिबन के ऊपर, और रिबन जाकर किस पे टकराएगा, पेज पे टकराएंगे, पेपर पे टकराएंगे। तो वहां पर स्ट्राइक करने से रिबन के थ्रू कहां पर आपका लेटर प्रिंट होंगे, पेपर पे। तो हैमर के द्वारा वहां पर स्ट्राइक होने से प्रिंट हो रहा है, इस कारण इसको इम्पैक्ट करना मतलब प्रभाव डालना, किसी एक्सटर्नल मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। तो याद रखना कि डेजी व्हील प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, क्वेश्चन पूछा व्यापम में, तो दिमाग में आना चाहिए कि वो इम्पैक्ट है। क्यों इम्पैक्ट है, मतलब फिर से क्लिक करना चाहिए कि उसमें हैमर और रिबन जैसा चीज तो यूज होगा ही होगा। तो एक तो परिभाषा से भी कई बार पूछ देता है सवाल कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें हैमर और रिबन जैसा मैकेनिज्म यूज होता है, तो याद रखना इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर होगा। इम्पैक्ट के अंतर्गत हम डिटेल में डेजी व्हील, इसकी संरचना एक व्हील शेप्ड होता है, किसकी, इसमें यूज्ड मैकेनिज्म जो होता है हैमर, वो एक व्हील के रूप में, एक व्हील की संरचना में, एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल फॉर्म में व्हील है, वो क्या रहता है इस टाइप से। आप इमेज में देख सकते हैं, दिस इज व्हील, ये आपका व्हील है, व्हील शेप्ड स्ट्रक्चर है, और इस व्हील शेप्ड स्ट्रक्चर पे ही आपका कॉर्नर में सारे अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक वैल्यू, सिंबल्स हैं, वो क्या रहता है मैकेनिकली प्रिंट, उभरा हुआ संरचना रहता है। जैसा आप लोग सील मुहर में देखे होंगे, उभरा हुआ संरचना रहता है, और उसको हम इंक डाल के कहीं पर प्रेस करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, तो वहां पर आपका मुहर में जो भी प्रिंटेड है वो पेपर में आ जाता है। सेम यही इम्पैक्ट प्रिंटर, यही काम है समझो। तो डेजी व्हील में ऑलरेडी पहले से उसके व्हील के हैमर पर लेटर्स है, उभरा हुआ रहता है, और ये लेटर युक्त जो हैमर है वो क्या करता है, आपका इंक युक्त मतलब कलर्ड रिबन के साथ में पेपर में ऐसा स्ट्राइक करेगा, ऐसा। तो ये आपका रिबन प्रेस होकर पेपर से स्ट्राइक होगा, तो पेपर पे वो क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। नाम डेजी व्हील क्यों रखा, क्योंकि व्हील शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और व्हील शेप्ड स्ट्रक्चर पे ही सारे अल्फाबेट्स, कहने का मतलब उसका हैमर का जो प्रिंटेड जो है वो उसी व्हील के सराउंडिंग, उसके चारों ओर अरेंज्ड रहते हैं। क्लियर हुआ। अब देख सकते हैं ठोस मुद्रा वाला इम्पैक्ट, वही बताया ना, ठोस मुद्रा, उसमें उभरा हुआ संरचना रहता है, जैसे कि अल्फाबेट्स, तो ए से लेकर जेड तक, न्यूमेरिक वैल्यू करना है तो 0 से लेकर 9 तक, इसके अलावा कई प्रकार के प्लस माइनस जैसा आपका सिंबल है, वो सारे सॉलिड फॉन्ट के रूप में उसके व्हील पे क्या रहता है, पहले से उभरा हुआ संरचना बना हुआ रहता है। नेक्स्ट, अब देखो ये क्या करता है, स्ट्राइक करके आपका प्रिंटिंग करता है। मैंने बताया कि डेजी व्हील प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर है, एक समय में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करेगा। तो ये आपका पहले से हो ही चुका है कैरेक्टर प्रिंटर। क्यों बोला इसको कैरेक्टर प्रिंटर, क्योंकि ये एक इकाई समय में एक बार स्ट्राइक करेगा तो एक ही फॉन्ट बनाएगा, एक ही लेटर को प्रिंट करेंगे, एक ही किसी न्यूमेरिक वैल्यू को प्रिंट करेगा, एक ही किसी सिंबल को क्या करता है, प्रिंट। तो क्वेश्चन यहीं से आएगा, डेजी व्हील प्रिंटर कौन से टाइप का प्रिंटर है, इम्पैक्ट टाइप का। इम्पैक्ट टाइप के प्रिंटर में क्या यूज होता है, हैमर और रिबन जैसा आपका स्ट्रक्चर यूज होगा, मैकेनिकल पार्ट यूज होता है।
डेजी व्हील प्रिंटर स्ट्राइक कर करके प्रिंटिंग करता है, हैमरिंग करके प्रिंट करता है। तो हैमरिंग करके प्रिंट करता है, दैट मीन्स यहाँ पर आवाज तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जहां पर मैकेनिकल कंपोनेंट रहता है वहां पर तो साउंड अनवांटेड नॉइज जैसा आपका घटना दिखाई देगा, नॉइज सिग्नल वहां पर प्रोड्यूस होगा। कहने का मतलब बोल सकते हैं इसको नॉइजी होता है, आवाज करता है प्रिंटिंग करने में। ठीक है, तो ये कैरेक्टर प्रिंटर है, ये तो आपको मैं बता दिया। एक डेजी व्हील लगा रहता है, घूम घूम करके वो रिबन में स्ट्राइक करके पेपर पे प्रिंट करते जाता है, ये इससे भी ये याद रखेंगे। आपका ये व्हील शेप्ड है और स्ट्राइक करके प्रिंटिंग करता है। कहने का मतलब इससे हम किसी भी प्रकार के ग्राफ, कर्व, डायग्राम नहीं बना सकते, तो इससे भी सवाल पूछता है। तो ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिससे हम ग्राफ एंड रेखा चित्र जैसे चीजों को नहीं बना सकते, वो आपका क्या कहलाएगा? वो तो उसकी बात है, डॉट मैट्रिक्स में डिस्कस करेंगे, उसमें भी डिस्कस करेंगे, इसमें भी डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है, जितने भी जनरली इम्पैक्ट प्रिंटर है, ग्राफ वगैरह बनाने में उसमें डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि स्ट्राइक कर करके वो प्रिंट करता है। लेटर उसके हेमर्स पर क्या करता है, सॉलिड फॉन्ट में लगा हुआ रहता है, ऑलरेडी इनबिल्ट लेटर रहते हैं और वो स्ट्राइक कर करके प्रिंट करते हैं। इस कारण हम उसमें किसी भी प्रकार के रेखा चित्र, डायग्राम, कर्व, आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व वगैरह पढ़ते हैं, वो सब ड्रॉ नहीं कर। तो सवाल इतने से ही आएंगे। एक तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, दूसरा बात इम्पैक्ट रहेगा तो याद रखेंगे कि उसमें हेमर और रिबन जैसा चीज दिखाई देगा। हेमर जो होता है उसमें इसकी आपकी साइज इस टाइप से अरेंज्ड रहते हैं, डेजी व्हील के फॉर्म में। इस व्हील संरचना में आपका क्या रहता है, हेमर अटैच रहता है। तो याद रखना, जहां पर भी हेमर यूज हुआ मतलब वो इम्पैक्ट। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर डायग्राम में इस इमेज में मैं देखा, विजुअलाइज कर सकते हैं, यहाँ पर छोटा छोटा दिख रहा है संरचना, उसमें एक उभरा हुआ फॉन्ट दिख रहा है, लेटर, वही सॉलिड फॉन्ट। इसका मतलब ये सॉलिड फॉन्ट है इसके हेमर में ही, और जो फॉन्ट उसमें छपा है वो हेमर अगर स्ट्राइक करता है तो उसी के करेस्पॉन्डिंग लेटर है वो पेपर पर प्रिंट होता है। अब नाउ अपन नेक्स्ट देखते हैं, इसी से ही क्वेश्चन आएगा तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स आप लोग देखे होंगे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मैं आपको अगर बताना चाहूं, रेलवे स्टेशन गए होंगे तो वहां पर टिकट काउंटर पे जो आपका टिकट का प्रिंटिंग करता है, आवाज करते करते लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट ऐसा मूव करता है, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट कहने का मतलब बाई डायरेक्शनल। कई बार एक बार एग्जाम में पूछा था कि कौन सा प्रिंटर है जो बाई डायरेक्शनल मूविंग करता है। याद रहे, यहाँ पर बाई डायरेक्शनल का मतलब लेफ्ट राइट, ऐसे उसकी हेमर है वो लेफ्ट राइट क्या करता है, मूव करता है। नाउ दी नेक्स्ट प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जैसा कि मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। फिर से मैं रिमाइंड करना चाहूंगा, जितने बार बोलूंगा उतने बार आपके ब्रेन में स्ट्राइक होगा, तो किसी न किसी बार तो आपके दिमाग पे बस ही जाएंगे। मैं बार बार इस चीज को बोलूंगा, बने रहिए, एंजॉय करिए, ज्वाइन करिए आगे की क्लासेस को पढ़ने के लिए। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट कहने का मतलब मैकेनिकल पार्ट के थ्रू उसमें प्रिंट करना। इम्पैक्ट मतलब इसमें किसी न किसी रूप में एक हथौड़ा जैसा संरचना यूज होगा जिसको हैमर बोलते हैं, और जहां पर हैमर जैसा संरचना है वहां पर तो रिबन होंगे ही होंगे। तो कलर्ड रिबन, इंक से भीगा हुआ रिबन इसमें प्रयोग होता है। क्लियर हुआ? सिंपल, जैसा कि आप लोग कभी स्टेनो मशीन देखे होंगे टाइपराइटर वाला, उसमें ऐसा मैनुअली ऑपरेटेड होता है, ऐसे प्रेस करते जाते हैं। हर लेटर प्रिंट करने के लिए इंडिविजुअल कीज को प्रेस करते हैं। तो जब कीज को प्रेस करते हैं तो उसका करेस्पॉन्डिंग जो हैमर है वो ऊपर उठता है और सीधा आपका स्ट्राइक करके रिबन के साथ में पेपर में स्ट्राइक करता है। तो कहीं ना कहीं वो टाइपराइटर जो मशीन है ना, उसी के प्रिंसिपल का यूज करके इम्पैक्ट प्रिंटर बनाया गया है।
क्लियर हुआ? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर। पहला क्वेश्चन एग्जाम वाला यही पूछ देता है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर है वो आपका इम्पैक्ट है। एग्जाम्पल दे दिया रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज होगी एमसीक्यू के फॉर्म में। फिलहाल यहाँ पर देखते जाइए, इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है, यहाँ पर लिख दिया इम्पैक्ट। मैंने बताया था कि इम्पैक्ट प्रिंटर या तो वो कैरेक्टर प्रिंटर होगा या फिर वो लाइन प्रिंटर होंगे। तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर हो इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है जो कि कैरेक्टर प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर कहने का मतलब वो एक ही समय में एक ही कैरेक्टर को क्या करता है, वो प्रिंट कर, एक लेटर को प्रिंट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर इसको और मैं डिटेल में लिख दिया हूं। कैरेक्टर प्रिंटर है, एक समय में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है। मैंने बताया स्टार्टिंग में इसमें एक हेड होता है, ये हेड बोले चाहे हेमर बोले, क्लियर हो, हेड बोले चाहे हेमर। हेड टकराता है रिबन से, रिबन जाके कहां पर स्ट्राइक करेगा, रिबन और हेड है वो पेपर पे। जैसी फोर्सफुली हेमर है वो रिबन के साथ पेपर पे स्ट्राइक करता है, उस पेपर पे क्या कर देता है, इंक है वो आ जाता है और लेटर टाइपराइटर मशीन स्टेनो वाला देखे होंगे, सेम वही मैकेनिज्म है इम्पैक्ट प्रिंटर का। तो इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में आपका अरेंज्ड रहता है बहुत सारे हेड्स या फिर पिन बोल देते हैं। देखो क्या क्या वर्ड प्रयुक्त होता है मैं बता रहा हूँ। कहीं पर इसी को पिन बोलेंगे हेमर को, कहीं पर हेमर के रूप में लिखा रहेगा, कहीं पर इसको जैसा कि इस स्लाइड में देख सकते हो हेड जैसा वर्ड यूज हुआ। तो हेड बोले, हेमर बोले चाहे पिंस बोले, तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पिंस होते हैं, हेड्स होते हैं, और वो हेड्स और पिंस होते हैं वो स्ट्राइक करता है रिबन के साथ में पेपर। पहले आपका हेड रहा, फिर आपका रिबन रहा, फिर पेपर रहा। क्लियर? जैसे आपका हेमर है वो रिबन के साथ में फोर्सफुली पेपर पे स्ट्राइक करता है, पेपर पे आपका क्या बन जाता है, करेस्पॉन्डिंग लेटर है वो प्रिंट होना शुरू हो जाता है। तो ये आपका कैरेक्टर प्रिंटर है, एक क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन इससे कौन से टाइप का है, इम्पैक्ट है कि नॉन इम्पैक्ट, इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। जितना पॉइंट्स बताया जा रहा है एकदम सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा डिटेल पढ़ना भी नहीं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक हेड होता है जो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं घूमता है। ये मैं पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया था। हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरी चीजें को मैं ना बता रहा हूँ ना लिखा हूँ, इसी में डिटेल जाएंगे। बाई डायरेक्शनल हेमर का पिंस का मूवमेंट होता है लेफ्ट टू राइट। जैसा रेलवे स्टेशन गए होंगे तो आपके सामने में ही टिकट प्रिंटिंग होता है, आप देखे होंगे ऐसा स्लाइड करते हुए जाता है उसका हेड। तो लेफ्ट से राइट, फिर पेपर, फिर ऊपर गया, फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसा मूव करते रहे। तो ये दोनों दिशाओं में इसका हेड मूव करके प्रिंटिंग करता है, याद रखना। इससे भी सवाल पूछा था एक बार कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो बाई डायरेक्शनल प्रिंटर है। याद रखेंगे डॉट मैट्रिक्स, बाई डायरेक्शन, बाई मतलब दो और डायरेक्शनल मतलब दिशा, जो दोनों दिशाओं में मूवमेंट करके प्रिंटिंग करे वो बाई डायरेक्शनल प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। देखो यहाँ पर मैं बताया था कुछ छोटे छोटे हथौड़े होते हैं करके, स्याही लगे रिबन पर प्रहार करता है, ये सब बातें हो गए, स्ट्राइक करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अगर कीमत की बात करें, प्रिंटर की स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट अगर खरीदा जाता है उसकी बात करें, काफी कम होता है, कोई बहुत बड़ा कॉस्टली नहीं है, ये भी पढ़ सकते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्म में डॉट डॉट मिल करके बनता है। देखो आप पोस्ट ऑफिस में देखे होंगे, कभी आप किसी को पोस्ट करने के लिए जाते हैं तो आपको एक पर्ची देते हैं, स्लिप देते हैं जिसमें आपका पूरा आईडी वगैरह लिखा था। आप वहां पर देख सकते हैं कि कब आपका पोस्ट पहुंचा, कहां पर है अभी करेंट सिचुएशन उसको। तो आपका स्लिप जो देते हैं उसकी प्रिंटिंग भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से हुआ रहता है। बैंकिंग सेक्टर में यूज होते हैं, पोस्ट ऑफिस में यूज होता है, रेलवे स्टेशन में यूज होता है। इन सब जगहों पर आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तो देखने को मिलेगा। पहले जब कंप्यूटराइज्ड प्रिंटिंग होता था इलेक्ट्रिसिटी बिल का, वो भी डॉट मैट्रिक्स से आता था। आजकल तो घरों में आकर वो थर्मल प्रिंटर यूज करके तुरंत प्रिंट करके दे देते हैं, और जब बिजली ऑफिस से वो प्रिंट होकर आता था तो वो डॉट मैट्रिक्स से ही रहता था। तो ये एग्जाम्पल है, कुछ चीजें आपको याद रखना जो डेली लाइफ की बातें हैं।
गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, डॉट डॉट मिलकर बना रहा है, प्रिंटिंग कर रहा है, कोई बहुत बड़ा इमेज में कोई क्लियरिटी हाई क्वालिटी की कोई इमेज को प्रिंट करेगा, ऐसा इसकी बस की बात नहीं है। ऑफिस वर्क के लिए इसको यूज करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हूं मैं, बैंकों में, रेस्टोरेंट में प्रिंटिंग में उपयोग होता है, पोस्ट ऑफिस बताया। और इस प्रिंटर की जो स्पीड, जैसा कि मैंने बताया कि ये कैरेक्टर प्रिंटर है, एक इकाई समय में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है, तो इसकी प्रिंटिंग स्पीड है वो 30 to 60 कैरेक्टर पर सेकेंड। एक इकाई समय में 30 से लेकर 60 लेटर के बीच ही ये प्रिंट करेंगे, कैरेक्टर पर सेकेंड, CPS, कैरेक्टर पर सेकेंड, या फिर कैरेक्टर पर मिनट, मिनट के हिसाब से भी उसकी स्पीड को देख सकते हैं, या फिर एक इकाई सेकेंड में भी उसकी प्रिंटिंग को देख सकते हैं। तो जितने भी कैरेक्टर प्रिंटर है उसकी स्पीड को किस में मापा जाता है बोलेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, CPM, कैरेक्टर पर मिनट, एक मिनट में वो कितने कैरेक्टर को प्रिंट करता है, या फिर कैरेक्टर पर सेकेंड, एक इकाई समय में कितनी कैरेक्टर को प्रिंट करने की क्षमता रखता है। तो इसकी क्षमता क्या है, इसकी प्रिंटिंग स्पीड है वो 3 से 60 कैरेक्टर पर सेकेंड होता है। इसी से सवाल पूछता है कि इसकी इनमें से कौन से प्रिंटर जिसकी प्रिंटिंग स्पीड इतनी होती है, एक सवाल। बैंकों में, रेस्टोरेंट में बिलिंग के लिए कौन सा प्रिंटर यूज होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इनमें से कौन से प्रिंटर है जिसकी हथौड़े मैट्रिक्स के फॉर्म, मैट्रिक्स वर्ड मतलब बहुत सारे पॉइंट पर, मैट्रिक्स पढ़े होंगे आप गणित में, आप इस टाइप से रो कॉलम के फॉर्म में बहुत सारे डॉट्स अरेंज होते हैं और अरेंज होकर के कोई लेटर वन प्रिंट करता है। और ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो बाई डायरेक्शनल है, ये सारे इसी पॉइंट से ही क्वेश्चन अराइज होता है। व्यापम हर बार प्रिंटर के क्वेश्चन को इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के वो क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछा जाता है। क्लासेस में सिंसियर बैठेंगे, डेली पढ़ेंगे, नोट्स अगर आपको चाहिए तो फिर ऐप इंस्टॉल करके ऐप में जाकर अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर आपका शेड्यूल के साथ में आगे की क्लासेस भी कंटिन्यू होते रहेगी। बाकी नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास अटेंड करने के लिए आप ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर में जा करके आप CGPSC नॉलेज की ऐप इंस्टॉल करिए, और ऐप में जा करके आप अपना कोई भी पर्टिकुलर कोर्स है उसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर पीरियड है 15 अगस्त, मात्र 1499 रुपये में, बहुत चीपर है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।